दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाना है, एकीकरण से ही ये हो पाना है। राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिश्ता माँ और बच्चे समान होता है, जिसमें राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि वो उसके निकाय की देखभाल करे, समय से फंड मुहैया कराए ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने नागरिकों की सेवा कर सके। पर जब माँ समान राज्य सरकार ही अपने शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को परेशान करेगी, तो परिवार कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा? कुछ ऐसा ही किया दिल्ली सरकार ने अपनी ही दिल्ली के साथ। जनवरी 2012 में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटकर मानो जैसे दिल्ली की आत्मा के 3 टुकड़े कर दिए। फिर दिल्ली में आया एक ऐसा ढोंगी जो सत्ता सुख हासिल करने के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है। जो पिता समान अन्ना हजारे का ना हुआ, जिसने भाई का विश्वास तोड़ा, वो एमसीडी और दिल्ली की जनता का कैसे होता? पिछले 7 साल से निगम मुश्किलों से जूझती रही। आपकी सरकार एमसीडी की राह में रोड़े अटकाती रही, अड़चने पैदा करती रही, घटिया सियासी चाल चलती रही, एमसीडी का फंड तक रोकती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड-19 जैसे मुश्किल समय में जनता की जिंदगी और सुरक्षा पर भी राजनीति करती रही। केजरीवाल ने विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी देने का पैसा नहीं था आपके पास, लेकिन खुद के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद किए। दिल्ली के 5वें वित्त आयोग ने 40,561 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा की थी, पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को यहां भी धोखा दिया। केजरीवाल को भले ही भाजपा से परेशानी हो, पर उसका बदला जनता से क्यों लिया गया, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के दिल्ली सरकार को हमेशा हर संभव मदद भेजती रही, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, राशन हो, हाईवे या इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में जुटी रही, क्योंकि भाजपा का सदैव एक ही विश्वास है, सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। आम आदमी पार्टी गंदगी करती रही, भाजपा एमसीडी जनहित में उनकी गंदगी को भी साफ करती रही, लेकिन बटे निगमों के बीच सामंजस्य न होने की वजह से परिचालन में चुनौतियां और दिक्कतें आती रहीं। पर भाजपा एमसीडी कभी ना झुकी, कभी ना रुकी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जब देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथ पर बढ़ रहा है, तो देश की राजधानी कैसे पीछे रह सकती है? एकता में विश्वास करने वाली भाजपा ने एमसीडी का एकीकरण किया, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर प्रशासन होगा और दिल्ली की जनता के लिए प्रभावी सेवाओं को लेकर ठोस आपूर्ति ढांचा सुनिश्चित किया जा सकेगा। आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले मां जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववर्त सिटी बहाल की जाए। 40,561 करोड़ रुपया 5वें वित्त आयोग में, दिल्ली के वित्त आयोग में देने के लिए अनुशंसा की थी। दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ से कम दिया, फिर भी निगम ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया। अस्पताल भी ज्यादा बनाए, स्कूल भी ज्यादा बनाए, और 32,000 करोड़ नहीं दिया गया। अगर ये 32,000 करोड़ देते तो 11,000 करोड़ का घाटा भी न होता और 20,000 करोड़ सरप्लस होता। लोगों के काम एकीकृत नगर निगम करने से एक दिल्ली एक मेयर होगा, 75 की जगह 25 समितियां होंगी, एक म्युनिसिपल कमिश्नर और एक ही मुख्यालय होगा। फैसलों में समानता, कानूनों में एक रूपता रहेगी, टैक्स स्ट्रक्चर एक रहेगा, समय बचेगा और रेवेन्यू के नए मौके बढ़ेंगे। लगभग 150 करोड़ रुपए का सालाना खर्च भी कम होगा। दिल्ली आत्मनिर्भर से आत्मनिर्भर बनेगी। यूनिफिकेशन के इस फैसले से देश की राजधानी एक सुपर सिटी के रूप में पूरे विश्व में जानी जाएगी। बेहतर सफाई, समय से वेतन, पक्की नौकरी, बेहतर प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, खूबसूरत पार्क, बीमारियों से मुक्त, सेहतमंद और सक्षम दिल्ली बनेगी।
10,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी को पक्का कर ठोस कदम की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही पीएम मोदी ने जिन अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया है, उनकी सुविधाओं में और बढ़ोतरी हो सकेगी। एमसीडी के यूनिफिकेशन से होगा दिल्ली का सपना साकार। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाएगी भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा का सदैव है एक ही विश्वास, सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में भाजपा को विजयी बनाएं।